हेलो एवरीवन, दिस इज एनी। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे और अपनी आंसर की भी आपने देखी भी होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो मकर संक्रांति है इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे तरीके से अपना त्यौहार एंजॉय कर रहे होंगे। साथ साथ में 13 जनवरी को आंसर की रिलीज हुई है, तो ये और डबल खुशी है। लेकिन इस खुशी के बीच में कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही है जो कि हर स्टूडेंट को परेशान कर रही है, ठीक है। उनके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसका जो एग्जाम है 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक चला, ठीक है। टोटल 42-43 के लगभग शिफ्टें हुई। जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट रही है वो 20 दिसंबर की रही है, शायद फर्स्ट या सेकंड ऐसी कुछ शिफ्ट है। और सबसे जो लोएस्ट जो शिफ्ट है 2 जनवरी की रही है। तो ये हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों मैंने बता दिया, लोअर शिफ्ट, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ 2023 वाले से, इसको रिलेट करता हूँ। 2023 का जो एग्जाम था वो मॉडरेट टू हार्ड था। 2025 का जो एग्जाम है इजी टू मॉडरेट है। तो यहाँ पर कट ऑफ का बहुत अच्छा खासा अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार का जो एग्जाम था बहुत आसान था। हम आसान बोल सकते हैं, ठीक है। चाहे तो वो जीएस का सेक्शन हो, चाहे वो रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर किसी भी प्रकार का हो। एक दो तीन शिफ्टों में कंप्यूटर अच्छा खासा पूछ लिया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नॉर्मली रहा शुरुआत की एक दो शिफ्टों को छोड़कर, ठीक है। अब कट ऑफ कितना रहेगा ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन उससे पहले हम दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे। उससे पहले मैं अपनी कट ऑफ मतलब मैं खुद के स्कोर कार्ड के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा जो स्कोर कार्ड था, मतलब मेरा जो एग्जाम था 3 जनवरी सेकंड शिफ्ट को था। बात करता हूँ मेरा कितना स्कोर रहा उसके बारे में। रो स्कोर कितना रहा तो देख लेते हैं, बताता हूँ। जीएस में 30 क्वेश्चन करेक्ट है, 15 रॉन्ग है। ओवरऑल देखा जाए 26.25 मार्क्स बन रहा है, ठीक है। और रीजनिंग में 23 क्वेश्चन राइट है, 2 इनकरेक्ट है, 22.5 मार्क्स बन रहा है, ठीक है। मैथ्स में ओवरऑल 14 अटेम्प्ट करे हैं, 14 ही करेक्ट है। कंप्यूटर में 5 अटेम्प्ट करे हैं, सॉरी 10 अटेम्प्ट करे हैं, 5 करेक्ट है, 5 रॉन्ग है। इसका स्कोर देखा जाए 3.75 बन रहा है, ठीक है। ये मेरा स्कोर है। ओवरऑल देखा जाए तो राइट क्वेश्चनों की राइट जो क्वेश्चन है उनकी संख्या 72 है, रॉन्ग क्वेश्चनों की संख्या 22 है। और जो रो स्कोर बन रहा है मतलब काटने के बाद वो 66.50 बन रहा है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए 66-67 के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो ये था मेरा शिफ्ट थी 3 जनवरी सेकंड से, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे अच्छे मुद्दे के बारे में, ठीक है। तो मुझे दो तीन स्क्रीनशॉट मिले। एक स्क्रीनशॉट में आउट ऑफ 100 मार्क्स थे, एक के 100 में से 100 मार्क्स थे। एक स्क्रीनशॉट में 96 मार्क्स थे, एक में 95 थे, एक में 90 थे। मतलब इस प्रकार के स्क्रीनशॉट बहुत मुझे देखने को मिले। और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे, कहे तो 40 से 45 स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके 90 प्लस मार्क्स थे। 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 95 प्लस मार्क्स थे। इस प्रकार के मार्क्स भी आ रहे हैं। जब मैंने पिछले ईयर की कट ऑफ देखा, मतलब 2023 में, तो इस प्रकार की कंडीशन वहां पर अप्लाई नहीं होती। हाँ, एग्जाम के लेवल के हिसाब से देख ले तो एक दो स्टूडेंट के इस प्रकार के मार्क्स आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि जीएस में से 50 कोई कैसे लेके आ सकता है। कंप्यूटर में भी 10 में से 10 लाना इस बार के कंप्यूटर में थोड़ा कहीं ना कहीं सही नहीं है। एक दो क्वेश्चन तो गलत हो ही जाता है। हाँ, फिर भी मान लेते हैं भाई कंप्यूटर किसी ने कर लिया वो 10 में से 10, फिर मैथ रीजनिंग तो कर ही लेता है, ठीक है। लेकिन जीएस में से 50 लाना ये बहुत बड़ी बात होती है। और 100 में से 100 क्वेश्चन करेक्ट होना ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अब डाउट क्या है? अब डाउट ये है कि भले कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हो, जीएस का 50 में से 50 नहीं ला सकता। ये हम सभी जानते हैं। एक आध क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, 49 हो सकते हैं, 48 हो सकते हैं। और एक और मजे की बात ये है दोस्तों कि ये वो कैंडिडेट है जिन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमको रैंक मित्रा पे या रैंक आईक्यू पे या फिर जो मार्क्स मार्क्स कैलकुलेटर वाले जो साइटें हैं इन पे अपनी आंसर की लिंक चेक करनी चाहिए इन पे डाल के। ये इनको बिल्कुल भी पता नहीं था। इनको पता तो था, अगर वास्तव में ऐसी बात है कि कुछ धांधली हुई है इस एग्जाम में, तो इन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि उन्होंने ये अंदाजा नहीं लगा कि हमारे करेक्ट कितने हैं, क्या सच पता तो नहीं चल जाएगा जब लोग देखेंगे हमारे स्कोर कार्ड को। तो उन्होंने कम से कम ये तो नहीं सोचा था। ये तो वो है जो अपने स्कोर शेयर कर चुके हैं। अब ये चीजें देखकर कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे, अगर वास्तव में ऐसा कुछ हुआ है, तो जो सर्च करना नहीं चाहेंगे, अपनी रैंक कैलकुलेट करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। ये तो केवल वो स्टूडेंट है जो कर चुके, इसके पीछे न जाने कितने स्टूडेंट होंगे। हो सकता है जितनी वैकेंसी है उससे ज्यादा ही स्टूडेंट कुछ इस प्रकार की चीजें कर चुके हो। ये एक आइडिया है, ठीक है। इससे कम भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन चाहे तो वो एक की संख्या में हो, चाहे वो 1000 की संख्या में हो, लेकिन एक ऑनेस्ट कैंडिडेट के लिए तो वो कुल मिलाकर उसको हानि है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जिसके भी भाई बहन के 65 मार्क्स है, फीमेल को छोड़कर, वो अपने हिसाब से देखें। मेल की बात कर रहा हूँ मैं। 65 प्लस जिनके भी मार्क्स है यूआर कैटेगरी से, वो फिजिकल की तैयारी करे। हालांकि 70 से ऊपर जिनके मार्क्स है उनके ज्यादा चांसेस है, लेकिन 65 तक का भी कर सकता है, ठीक है। तो वो यूआर वाला करे। बाकी 66 67 वाला ओबीसी भी कर सकता है, 65 वाला ईडब्ल्यूएस, और इसी तरीके से 64 62 वाला एससी एसटी वाला भी कर सकता है फिजिकल की तैयारी, ठीक है। ये तो फिजिकल वाली बात हो गई। अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपनी तैयारी करती रहनी चाहिए, ये नंबर से देखकर। और इस तरीके की चीजें, इस तरीके की न्यूज़ देखकर आपको डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात ये देखना है कि जो भी बड़े बड़े टीचर्स बोल रहे हैं कि 75 प्लस, इस प्रकार से भी कट ऑफ रहेगा, तो ये भी नहीं रहेगा। क्योंकि देखो दोस्तों, एक और बात बताऊँ, मैं मानता हूँ कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने रैंक मित्रा पर और रैंक आईक्यू पर, रैंक गुरुजी पर अपनी आंसर की लिंक नहीं डाली होगी और सर्च नहीं किया होगा। इनमें से जिन लोगों ने नहीं किया, उनमें से 80 से 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ऑलरेडी पता है कि हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब हम उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते, वो डायरेक्टली नहीं करेंगे। उनको लगता है हमारे इतने अच्छे मार्क्स नहीं। अब इनमें से 10% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लगता होगा कि अच्छे नंबर है, उन्होंने डायरेक्ट चेक करे होंगे, ठीक है। या फिर कहे तो वो 80 प्लस होंगे, ऐसे 10% से भी और भी कम, ठीक है। बहुत कम हो सकता है यहाँ का। तो इस तरीके से फैक्ट देखा करो। जितना भी डाटा है, चाहे तो वो 1 लाख का हो, चाहे वो 2 लाख का हो, उन्हीं लोगों ने अपनी ज्यादातर रैंक शेयर करी है, तो उन्हीं लोगों ने ज्यादातर अपना कैलकुलेशन किया है रैंक मित्रा पर, रैंक गुरुजी पर। जो
जिनको पता था कि हम भाई अच्छी जोन में हैं, जिनको पता है पहले से ही हम तो बाहर है, वो तो कभी करेंगे नहीं इस प्रकार की चीज़ें, क्योंकि वहाँ भी समय लगता है, ऐसे ही नहीं कर लेता कोई भी, ठीक है। और जिनके कम नंबर है वो तो अपनी आंसर की देखना भी पसंद नहीं करते, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट बचे होंगे जिनके अच्छे मार्क्स होंगे। ये जो भी 1.5-2 लाख का आंकड़ा है, लगभग इनमें से ही कुछ स्टूडेंट होंगे जो वास्तव में अच्छे नंबर वास्तव में लेकर आएंगे। इसके पीछे हम अंदाजा नहीं लगा सकते कितने और स्टूडेंट हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक ये लगा सकते हैं 2 दिन हो चुके हैं, तो लगभग लगभग सभी स्टूडेंट जिनके भी चांसेस थे जैसे दिल्ली पुलिस में, वो अपना मार्क्स कैलकुलेट कर चुके हैं। उस चाहे तो वो रैंकर्स गुरुजी हो, चाहे वो रैंक आईक्यू हो, ठीक है, चाहे वो रैंक मित्रा हो, वहाँ पर अपनी जो लिंक है, जो आंसर की वो डालकर चेक कर चुके होंगे, जिनको भी श्योरिटी होगी, जिनको भी गारंटी होगी, ठीक है। तो ये तो भाई कट ऑफ वाली बात ये है कि ज़्यादा ऐसा मत सोचना कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट और भी बचे होंगे। ये खुद आप अंदाजा लगाया करो, खुद फैक्ट चेक करा करो, थोड़ी सी मेंटल मानसिकता के साथ सोचा करो स्टूडेंट की सोच क्या क्या हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो रही है बात। अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपका अगर इनके बीच में, इन सर्कल के बीच में आपका स्कोर बनता है, तो फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा अब आपको ये करना चाहिए, आप उन टीचर्स को थोड़ा सा यकीन दिलाओ जो आपके लिए लड़ सकते हैं। उन टीचर्स के वीडियोस पर जाकर कमेंट करो, जो यूट्यूब सॉरी जो एक्सपर्ट इस तरीके की चीज़ें शेयर कर सकते हैं, जिनकी एक्सपर्ट दमदारी हो, जो एक्सपर्ट बहुत अच्छे तरीके से डील करते हो, उन बड़े बड़े टीचर्स को उनको जगाओ, ताकि हर स्टूडेंट के लिए हेल्प हो सके। जैसे कि करियर बेल वाली जो टीम है उसको बताओ, जैसे कि अभिनय सर है उनको बताओ, और RWA वाले जो अच्छे टीचर्स हैं उनको भी शेयर कर सकते हो, ठीक। इस प्रकार से अगर आप कुछ एक्शन लोगे तो ही आपकी बातें सुनी जाएगी, अदरवाइज आप सभी जानते हो दोस्तों। देखो, और हाँ, एग्जाम्पल वाले विवेक सर, उत्तर प्रदेश में धांधली हुई थी जब वो एग्जाम हुआ था 2023 वाला, तब विवेक सर ने आवाज उठाई, बिल्कुल पर्दाफाश हुआ। इसी तरीके से कुछ इसके बारे में जब आप प्रूव दोगे, जब धीरे धीरे ये मुद्दा गर्माएगा, तभी जाकर कुछ हो सकता है। अदरवाइज अगर आप शांत रहे, अगर आपने किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया, तो बस होगा क्या, वही होगा जो हो चुका है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट करते रहिए भर भर कर, ताकि सभी टीचर्स को ये पता लग सके कि वास्तव में इस प्रकार की चीजें हुई है। वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन इसको एंड तक जरूर देखना।